सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को सिद्ध नाम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है उस विषय के ऊपर जिसको काफी लोग बहुत जूझते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनके ऐसे शत्रु हो जाते हैं, ऐसे जलने वाले, बदला लेने की नीयत रखने वाले, ऐसे दुष्ट प्राणी आपके आसपास पैदा हो जाते हैं जो आपके जीवन को नरक बना देते हैं। अभी ऐसे लोग बहुत आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है, बहुत ज्यादा तंत्र हो रहा है। कहीं जाते हैं, ठीक करवाते हैं, वापस आते हैं तो फिर से तंत्र कर दिया जाता है। कभी घर में कटे हुए बाल मिलते हैं, कभी खून के छींटे मिलते हैं, कभी नींबू लौंग फेंक दिया जाता है, कभी कुछ फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो है जो कि भटक रहे हैं इधर उधर, चक्कर काट रहे हैं दरबारों के, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। ऐसे लोग यह उपाय अपने घर से ही कर सकते हैं और यह एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है कि जो आपके घर में होने वाले बार बार तंत्रों को रोक सकता है। यह एक ऐसे शक्तिशाली देवता के संबंध में वीडियो है जिनको नगर खेड़ा महाराज कहा जाता है। यानी कि आपके नगर का, आपके सिटी के जो मालिक होते हैं, आपके गांव के जो प्रधान होते हैं, आपके अक्षेत्र के जो अक्षेत्रपाल, डीह, भौमिया, भैरव, स्थान देवता, इन नामों से इनको देश के अलग अलग कोने में जाना जाता है। महाराष्ट्र में गामा देवी के नाम से, गुजरात में भैरव कहा जाता है। तो ऐसे ही इनको हर जगह अलग नाम से नवाजा गया है। लेकिन इनका काम मुख्य यही है, अपने क्षेत्र की, अपने नगर की, अपने खेड़ा की, अपना गांव की, उसकी रक्षा का अधिकार इनके पास होता है। जिस तरह से हमारे जीवन में गांव में कोई मुखिया होता है, शहर में कोई सांसद है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, कोई अधिकारी है, उसी तरह क्षेत्रपाल भी गांव के मुखिया होते हैं। इनकी मर्जी के बगैर आपके गांव में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि इनको भगवान शिव का वरदान है। उन्होंने ही तंत्र में इस पद की रचना किया है, अक्षेत्रपाल दादा की, और इनको अधिकार दिया है कि इनकी मर्जी के बगैर गांव में कोई शक्ति ना आए। अब मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। यदि आपके ऊपर भी बार बार तंत्र हो रहे हैं, गलत शक्ति आपके ऊपर भेजी जा रही है, आपके घर में कोई चीज फेंकी जा रही है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसमें रविवार के दिन आपको यह प्रयोग कर देना है। रविवार के दिन आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, एक तो दीपक आपको ले लेना है, घी का दीपक आप ले लेंगे, धूप ले लेंगे, सुगंधित धूप ले लीजिए। हल्दी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके अक्षेत्रपाल जो होते हैं उनके स्थान पर हल्दी से तिलक किया जाता है। यानी कि ओम बना सकते हैं आप, वहां वहां पे आप टीका लगा सकते हैं। ठीक है जी, यह हो गया। हल्दी के अलावा फिर आपको कच्ची लस्सी लेनी पड़ेगी। कच्ची लस्सी क्या होती है? मान लीजिए एक लोटा पानी का है, उसमें 2-4 चम्मच आप दूध की डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी की डाल देंगे, वह मीठा हो जाता है, उसको बोला जाता है कच्ची लस्सी। वह ले लेंगे, उससे इनके स्थान को धोएंगे। 2.25 मीटर सफेद कपड़ा आपको ले लेना है। इसके साथ ही प्रसाद में आपको 7 रसगुल्ले ले लेने हैं, सफेद रंग के रसगुल्ले ले लेंगे 7, या सफेद रंग की कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई ले लेंगे। यह सामान ले लेना है। एक मीठा पान आपको ले लेना है, मीठा पान। यह सामग्री आपको टोटल लगेगी। इसको लेकर आप अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से घुमा लेंगे, अपने घर के चारों कोनों में लगा लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे दादा खेड़ा, हे अक्षेत्रपाल, हे नगर खेड़ा, हे डी बाबा, हे भैरव, हे भौमिया, हे स्थान देवता, जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है वही इसका नाम लीजिए और बोलिए कि हमारे ऊपर होने वाले बार बार तंत्र से हमारी रक्षा कीजिए दादा। हम आपकी शरण में हैं, हम आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में हम अपना माथा रखते हैं। हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बार बार तंत्र करा रहे हैं, तो आप इनको रोक दीजिए। ऐसा आपको बोल के इस सामग्री को ले जाके चढ़ा देना है। सबसे पहले अक्षेत्रपाल को, स्थान को कच्ची लस्सी से स्नान कराएंगे, घी का दीपक जला देंगे, सुगंधित धूप जला देंगे। अब 7 प्रकार की नहीं, 7 मिठाई, यानी कि सफेद रंग की 7 मिठाई वहां पे चढ़ा देंगे। सफेद कपड़ा ध्वजा के रूप में चढ़ा देंगे इनके यहाँ। हल्दी से ओम बना देंगे या तिलक कर देंगे। तो वह आप कर सकते हैं, यह कर दीजिए। और मीठा पान चढ़ाइए बाबा को। दीपक जो जला हुआ है उस पे
थोड़ा सा पान को जला के रख देंगे, दीपक पे ही एक रसगुल्ले को थोड़ा सा आंच लगा के और रख देंगे, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि मैं 3 रविवार आऊंगा बाबा, मेरे घर का पक्का काम कर दीजिए, कोई भी शक्ति यहाँ आना नहीं चाहिए, 3 महीने तक आप मेरे घर की रक्षा कीजिए। यानी कि 3 रविवार करके आप 3 महीने तक राहत पा सकते हैं। अक्षय त्रिपाल 3 महीने तक आपके घर की रक्षा करेंगे। उसके बाद फिर से आप जा सकते हैं, 3 महीने बाद 3 रविवार फिर जाइए और अगले 3 महीने सुरक्षित हो जाइए। तो ये था वीडियो सिद्धनामादेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।